कृष्ण पाल जी जीत के गए, दोनों चुनाव में जीत के गए मेरे रिकॉर्ड। तो यहां से घर बैठे उनको वोट मिल जाता है, और बगैर काम किए ही वोट मिल गया पूरे फरीदाबाद में। तो हौसले इसलिए बुलंद है कि इन गरीब बस्तियों को हटा दूं, इन झुग्गियों को हटा दूं। पैसे की हवस इतनी बढ़ गई है इस सरकार में कि उनको गरीब आदमी की जिंदगी, उसके परिवार, उसके बच्चे नजर नहीं आते। उनको ये नजर नहीं आता कि इन बच्चों को क्या होगा। इनकी आंखों में मैं देख रहा था, भाई रो रहे हमारे, कि इंसानियत खत्म हो चुकी है इनकी, भाजपा वालों की। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको पक्के मकान दूंगा, मालूम नहीं कौन से पक्के मकान थे। ये पक्के मकान है मोदी जी, और आपके मंत्री इस काम को कर रहे हैं। क्या उनका नैतिक दायित्व ये नहीं बनता है वो रेलवे से कहे कि भाई जितनी जगह स्पीड के लिए चाहिए, देखे देश के विकास में कोई बाधा नहीं बनना भी नहीं चाहिए। जब बात देश की हो तो हमें अपने हित छोड़ देने चाहिए, लेकिन अपने हित को लिए सिर्फ गरीब नजर आता है और नजर नहीं आते। तो सबसे पहले हित छोड़ना पड़ेगा बड़ों को। सारे नेता, मैं तो कहता हूं मैं सबसे पहले हूं, पूरी पार्टी के नेता मंत्री जी भी आ जाए, सब आ जाए भाई। जितनी जगह रेलवे को चाहिए, बहुत जगह, जितनी रेलवे को चाहिए उतनी जगह ही रेलवे ले, बाकी जगह छोड़ दे। हम विकास में बाधा नहीं बढ़ेंगे। और उस जगह में जिन लोगों के मकान गए हैं उनको पहले मकान दे। दिल्ली में भी तो हुआ, अजय माकन जी कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने ये दिल्ली में केस लड़ा और उस केस में ये पाया गया, दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि पहले इनको मकान दो फिर हटेगा। जब दिल्ली में हो सकता है तो फरीदाबाद हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, यहां भी हो। और भाई मैं तो कहता हूं सारे नेता इकट्ठे हो जाए, सब मिलके जगह दे। सबसे पहले मैं दूंगा और सबसे ज्यादा मैं दूंगा, और बताइए। लेकिन कोई कायदा तो होना चाहिए। भाई राजनीति कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इस जनता के लिए तो कर रहे हो। अगर रैली में जनता ना हो तो नेता क्या भाषण दे? जनता ना हो तो नेता किस पे शासन करेगा? नहीं। अगर आप बना दो, पूरे प्रशासन पूरा बना दो और कहो जी ये जंगल है, इस जंगल पे आप राज करो, तो कोई करेगा क्या? फिर जनता पे तो करता। अरे राज नहीं कर रहा, जनता की सेवा करो। ये राजशाही तो जा चुकी। मैं हर जगह कहता हूं, आपके गांव के बेटे हैं, आपने उनको पार्षद बनाया। सुनील भाई कह रहे थे भाई पहले मेयर बने हैं, तो आपने पार्षद बनाया, लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने उनको हरियाणा का पहला मेयर, और पुराने सभी लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़के मेयर बनाया। इतनी बड़ी लड़ाई तो आज कोई मंत्री लड़ ही नहीं सकता मुख्यमंत्री के। यहाँ के तो छोड़ो, जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी नहीं बोल सकते आजकल तो। और चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने पूरी प्रतिष्ठा को लेकर उस समय, ये पहले हरियाणा के मेयर हैं, हम सबके लिए गौरव। यहाँ पर उपस्थित हमारे, वैसे उम्र देखी जाए तो बुजुर्ग ही है, मैं तो बड़े भाई कहता हूँ अंबिका जी को। अंबिका जी हैं, खान साहब हैं, भाई प्रधान जी हमारे मेहबू यादव जी, डॉक्टर आनंद सिंह जी, डॉक्टर लाखन जी, तिवारी जी, भाई उमेश, सुनील भाई, अनिल जी, महावीर जी, भाई विनोद, मनोज, और कई हमारे ऐसे नाम हैं। युवा साथी खान साहब हमारे, जागीर भाई, युवा साथी हमारे। कोई ना नाम रह जाए तो ज्यादा नहीं सोचना, मौका ऐसा है। देखिए इसमें कोई दोहराए नहीं कि ये संकट की घड़ी है, और आपको ना तो कोई रेलवे हटा रहा, ना कोई नगर निगम हटा रहा। एक बात तो मेहबू यादव जी ने ठीक कही, भाई यहाँ अगर कोई नुकसान कर रहा है तो नेता ही कर रहा है। चोरी का नुकसान भी नेताओं ने किया। अब दयाल नगर की तरफ उनकी तोपें दयाल नगर में आ गई। इस बात से तो मैं मेहबू यादव जी से कि इस काम को कोई हटाना चाहता है तो भाजपा की, और विशेषकर
भाजपा में और तो किसी की इतनी सोच भी नहीं है और इतनी किसी हैसियत भी नहीं है फरीदाबाद में, लेकिन भाजपा में भी कृष्णपाल गुर्जर जी इसको हटाना चाहते हैं दयाल नगर को, इसको कोई दो राय नहीं। और उनके हौसले बुलंद इसलिए हैं, मैं बता दूं आपको, हालांकि जितने बुलंद उनके हौसले हैं उससे ज्यादा बुलंद मुझे आपके हौसले नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद यूं हैं कि महाराज को कई दफा घर बैठे वोट मिल जाते। कृष्णपाल गुर्जर हमेशा घर बैठ के यहाँ से वोट ले जाते हैं। मेरे ख्याल से इस बार भी 80% वोट दिया होगा दयाल नगर, फरीदाबाद हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी हो। और भाई मैं तो कहता हूं सारे नेता इकट्ठे हो जाए, सब मिलके जगह दे, सबसे पहले मैं दूंगा और सबसे ज्यादा मैं दूंगा, और बताइए। लेकिन कोई कायदा तो होना चाहिए। भाई राजनीति कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? इस जनता के लिए तो कर रहे हो। अगर रैली में जनता ना हो तो नेता क्या भाषण दे? जनता ना हो तो नेता किस पे शासन करेगा? नहीं। अगर आप बना दो, पूरे प्रशासन पूरा बना दो और कहो जी ये जंगल है, इस जंगल पे आप राज करो, तो कोई करेगा क्या? फिर जनता पे तो करता। अरे राज नहीं कर रहा, जनता की सेवा करो। ये राजशाही तो जा चुकी। अब लोकतंत्र इसलिए बनाया गया कि जनता के लिए, जनता की सेवा की। तो देखिए इस इलाके को खराब कर रही है कृष्णपाल गुर्जर जी की राय। और मैं कहता हूं, मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वैचारिक मतभेद है बस। मैं कहता हूं सरकार में बैठे मंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है। भाजपा की सरकार केंद्र में भी, हरियाणा में भी 8 साल तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो देखो कई चीजों का शाब्दिक अर्थ निकल जाता, अंदर की भावना कुछ और है। महंगू यादव जी ने एक बात कही अभी कि भाई महेंद्र प्रताप जी चाहते हैं और मेयर साहब चाहते हैं तो ये हालात नहीं हो। ये कही थी ना, ताली भी बजी। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात भाई, तू मेरा काम मुझे करने दे। मेरा इनका ताल्लुकात भी तो ऐसा ही है जैसे मेरा और तेरा है, ऐसा ही मेरा इनका भी। देखिए वो उनका जो भावना कहने की कुछ और शब्दों में समझा, हो सकता है मैं गलत भी समझाऊं, पर महंगू यादव जी ठीक कह रहे थे कि भाई उनको लगा कि सरकार थी, इतनी बड़ी ताकत आ गई तो वो इसको जमीन को अलॉट करा दो। उनका कहने का भाव ये, लेकिन उसमें अड़चन है, बहुत अड़चन। ऐसा नहीं है, सरकारी काम में कितनी बाधाएं आप जानते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है और उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। हमने कोशिश की, कई जगह की, ऐसा नहीं है। शुरुआत भी हुई है, होरी में भी किए। होरी में मेयर साहब कई लोगों को फ्लैट दिलाएगा, यहां से भी भेजा गया। लेकिन क्या है, बार बार सरकारी काम में सरकारें बदल जाती हैं। 94 में मेयर साहब मेयर बने, 2 साल सरकार रही, 96 में फिर बीजेपी आ गई, यही कृष्णपाल जी मंत्री बने और इन्होंने इसको तोड़ने की बड़ी कोशिश करी। हाई कोर्ट में स्टे ले, तो मेरा काम मुझे करने दे। मेरा इनका ताल्लुकात भी तो ऐसा ही है जैसे मेरा और तेरा है, ऐसा ही मेरा इनका भी। देखिए वो उनका जो भावना कहने की कुछ और शब्दों में समझा, हो सकता है मैं गलत भी समझाऊं, पर महंगू यादव जी ठीक कह रहे थे कि भाई उनको लगा कि सरकार थी, इतनी बड़ी ताकत आ गई तो वो इसको जमीन को अलॉट करा दो। उनका कहने का भाव ये, लेकिन उसमें अड़चन है, बहुत अड़चन। ऐसा नहीं है, सरकारी काम में कितनी बाधाएं आप जानते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है और उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। हमने कोशिश की, कई जगह की, ऐसा नहीं है। शुरुआत भी हुई है, होरी में भी किए। होरी में मेयर साहब कई लोगों को फ्लैट दिलाएगा, यहां से भी भेजा गया। लेकिन क्या है, बार बार सरकारी काम में सरकारें बदल जाती हैं। 94 में मेयर साहब मेयर बने, 2 साल सरकार रही, 96 में फिर बीजेपी आ गई, यही कृष्णपाल जी मंत्री बने और इन्होंने इसको तोड़ने की बड़ी कोशिश करी। हाई कोर्ट में स्टे लेकर आपने जान बचाई, आप जानते हैं। एकता नगर को तोड़वाया, राजीव नगर में तोड़फोड़, दुनिया भर में सभी स्लम बस्तियों को हाई कोर्ट में जाके शरण मिली और वहीं से बचाव हुआ। ये ठीक है कि
उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने हर तरह का सहयोग दिया, सरकार से बाहर थे उस समय, लेकिन लड़ाई तो लोगों ने खुद लड़ी। ऐसा सुनील भाई कह रहे थे कि लड़ाई आपको लड़नी है, आपकी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े। तो सरकार बदल गई, 96 वो बन गए। मेयर साहब का मैं मानता हूं, इन्होंने फिर अपनी बुद्धि, अपने कौशल का इस्तेमाल कर चाहे वो मुख्यमंत्री बदल गए थे, बंसीलाल जी थे, अटल बिहारी जी से मिले ये, इन्होंने उसके बाद भी 3 साल बदली हुई सरकार में मेयर रहे और ग्रांट लाते रहे, काम करते। और सबसे ईमानदार मेयर का होने का श्रेय भी इन्हीं को जाता, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन महंगू जी आप ठीक कह रहे हैं, कोशिश हमने की, प्रस्ताव भी पास किए, लेकिन सरकारें बदलती रही और हम इस काम को नहीं। लेकिन हमारे रहते कोई ईंट तो नहीं हिली, कोई नोटिस तो नहीं लगे, काम भी हमने कराए, चाहे ट्यूबवेल हो, ट्रांसफार्मर हो, गलियां हो, कम्युनिटी सेंटर हो, सुलभ शौचालय हो, सब किस दौरान हुए? जब चौधरी महेंद्र प्रताप यहां से रहे, विधायक, मंत्री या मेयर साहब रहे, उसके अलावा नहीं की। या कैलाश जी ने भी किए, उन्होंने कुछ का भी ये सबका है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक दफा ये कमेटी जरूर यहाँ के एमएलए, यहाँ के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके पास भी जरूर जाए। मैं नहीं रोकता, मैं राजनीति नहीं करता, और उनको कहो जाके, कभी आपके नेता ने वायदा किया था और आपने भी किया, हमें यहां से न हटाया जाए। मेरे ख्याल से तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो 20-30 मीटर की पड़ेगी, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगी। 33 मीटर, 14 मीटर तो वही 30 मीटर हो गए, 35, उससे ज्यादा की जरूरत शायद नहीं पड़े। और उसमें तो शायद कोई मकान अगर बहुत थोड़े आएंगे, और अगर आएंगे तो पहले उनको पुनर्वास देना है, ये उनसे वायदा लें। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी इंतजाम होगा हम लोग यही करेंगे। ये लड़ाई हक की है, आज से नहीं रह रहे आप, 50 साल से रहे, 40-50 साल हो गए हैं। और फिर अगर गरीब आदमी पे मकान ना हो तो जमीन में गड़ जाए क्या? हो उसको अधिकार नहीं है क्या जीने का? जमीन के ऊपर ही तो रहेगा भाई वो। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार दूसरे देश के शरणार्थियों को जगह नहीं देती, चाहे तिब्बत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सब जगह के शरणार्थियों को हिंदुस्तान में जगह है, और मानवीय तौर पर भी चाहिए। तो कहने का अपने नागरिकों को जगह देना सरकार से नहीं है, बिल्कुल फर्ज है। हम सरकार को जगा के रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इनकी आत्मा जाग जाए, और मैं चाहता भी है, हम चाहते भी यही है कि इनकी आत्मा जाग जाए, इनको सद्बुद्धि मिल जाए और इन लोगों के भले के लिए काम करें। नहीं करेंगे तो सद्बुद्धि दिलाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। मैं आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं। कहीं भी होंगे वहां से तुरंत वापस आएंगे। सबसे पहले जरूरी काम अब दयाल नगर को बचाने का। मेरी जिंदाबाद प्लीज बिल्कुल ना करें। दयाल बाबा की जिंदाबाद, दयाल बाबा की जय हो। और मेरे साहब को कमेटी आप जल्दी 11-21 वाली आप पूरी पेपर्स और फाइल तैयार करा लीजिए। सुनील बाबू और सारी टीम मिलके बढ़िया आप काम कर रहे हैं, और बढ़िया वकीलों से अभी जाना नहीं है। कल उस कमेटी के साथ एक मीटिंग रख लीजिए, मुझे आगे की रूपरेखा उसमें तय होगी। जो रूपरेखा बन जाएगी वो गांव को बता दी जाएगी, पर हमें ये इकट्ठे रहना है और हमें अपना कानून के दायरे में अपने हक की लड़ाई लड़नी। धन्यवाद। जय हिंद, जय दयाल। दाता है, राशन कार्ड है, सरकारी स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं, इसको हटा नहीं सकते। लेकिन अगर फिर भी बाजिद होते हैं, अगर कृष्णपाल गुर्जर जी हटवाना चाहते हैं इसको, तो हम लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। और चाहे भाई सुनील जी ने कहा सिब्बल साहब हो या कोई और वकील हो, तो हम सब मिलकर करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हम यहां से नहीं है। और आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो ये संगठन है, इसको अहिंसक नहीं होना। हमने कानून के दायरे में लड़ाई लड़नी है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहीं रहेंगे।
लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी ये है, कमेटी बना लीजिए, सारी लड़ाई कमेटी लड़ेगी, उस कमेटी में मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है, जब जरूरत हो गई तो सारे गांव को इकट्ठे रहना है, अलग अलग नहीं, इकट्ठे रहना। जैसे आज आप इकट्ठे दिख रहे हो, इससे भी बड़ी तादाद में आपको अपनी ताकत दिखानी है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। वैसे पहले कोशिश ये करें, एक कमेटी से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार भाजपा की है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो सबका हो, एमएलए, मंत्री, प्रशासन सबका, एक आदमी का नहीं है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। उनकी जिम्मेदारी बनती है एक दफा ये कमेटी जरूर यहाँ के एमएलए, यहाँ के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के उनके पास भी जरूर जाए। मैं नहीं रोकता, मैं राजनीति नहीं करता, और उनको कहो जाके कभी आपके नेता ने वायदा किया था और आपने भी किया, हमें यहां से न हटाया जाए। मेरे ख्याल से तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो 20-30 मीटर की पड़ेगी, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगी। 33 मीटर 14 मीटर तो वही 30 मीटर हो गए, 35, उससे ज्यादा की जरूरत शायद नहीं पड़े। और उसमें तो शायद कोई मकान अगर हम थोड़े आएंगे, और अगर आएंगे तो पहले उनको पुनर्वास देना है, ये उनसे वायदा लें। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी इंतजाम होगा हम लोग यही करेंगे। ये लड़ाई हक की है, आज से नहीं रह रहे आप, 50 साल से रहे, 40-50 साल हो गए हैं। और फिर अगर गरीब आदमी पे मकान ना हो तो जमीन में गड़ जाए क्या? हो उसको अधिकार नहीं है क्या जीने का? जमीन के ऊपर ही तो रहेगा भाई वो। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार दूसरे देश के शरणार्थियों को जगह नहीं देती, चाहे तिब्बत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मुद्दा ये नहीं, आपको भटकना नहीं चाहिए। मुद्दा ये है कि हमने अपने शासन में आपको टूटने नहीं दिया, हटने नहीं दिया, और पूरी कोशिश। जब भी दयाल नगर पे मुसीबत आई है तब आई है जब ये भाजपा की सरकार आई, उससे पहले नहीं है। और 8 साल में बताइए, 8 साल हो गए सरकार को बीजेपी की, क्या किया यहाँ के विधायक और मंत्री? और अब इनको ये लगा कि खोरी टूट गया है तो क्यों न दयाल नगर को भी तोड़। ठीक है जी, खोरी टूट गया तो दयाल नगर को क्यों न तोड़ दे। खोरी इसलिए टूटा, देखिए मैं बताऊं आप, खोरी में एक दिक्कत थी। हालांकि हमने खोरी में भी केस लड़ा, खोरी में भी केस लड़ा और वहां सहयोग भी किया। ठीक है जी, सहयोग भी किया। लेकिन खोरी में एसोसिएशन कई बन गई आपस में, और उन्होंने डबल केस डाल सुप्रीम कोर्ट। मैंने उनको मना भी किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डबल केस ना डालो, एक ही चलो। हालांकि सरकार की कमी रही है, अगर हरियाणा सरकार ये चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में कह सकती थी कि भाई गरीबों को हम पहले मकान देंगे। फिर हरियाणा सरकार ने मकान देने की बात नहीं की, वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि आपको मकान दें। लेकिन वो गलती जो हरियाणा सरकार ने वहां की, हम उस हरियाणा सरकार को मजबूर कर देंगे, वो गलती हम यहाँ नहीं करते। सबसे पहले तो आप लोग जो ट्रस्ट बनाया है इसको रजिस्टर्ड करा लिया है। ठीक है जी, इसके मेंबर्स से एक मीटिंग कीजिए, कम से कम 11 या 21 लोगों की, ट्रस्ट के अलावा भी 21 लोगों की एक कमेटी आप गांव की बनाइए। ठीक है जी, उस कमेटी की मीटिंग कीजिए। अभी नोटिस जैसे कहें कि ये नोटिस आया, लगेगा आपको जवाब का मौका मिले, तो जवाब तैयार करके सारे लोग, कमेटी तैयार कराएगी जवाब, वो तैयार करके रेलवे में दी जाए, हरियाणा सरकार में दी। हाल से तो यहाँ पर मतदाता है, राशन कार्ड है, सरकारी स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं, इसको हटा नहीं सकते। लेकिन अगर फिर भी बाजिद होते हैं, अगर कृष्णपाल गुर्जर जी हटवाना चाहते हैं इसको, तो हम लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। और चाहे भाई सुनील जी ने कहा सिब्बल साहब हो या कोई और वकील हो, तो हम सब मिलकर करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हम यहां से नहीं है। और आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो ये